22 अप्रैल 2025 एक ऐसा भयावह दिन जिसे देश का कोई भी इंसान कभी भूल नहीं पाएगा। कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदू पर्यटकों को गोली मार दी गई, धर्म पूछकर निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर है। सरकार फुल एक्शन मोड में है और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकियों को ललकारते हुए ये कहा कि चाहे आतंकी हो या फिर घर के भेदी या फिर विदेशी साजिश रचने वाले, सभी से हिसाब चुकता किया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। सुनिए। खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत इस हमले के बाद पूरी दुनिया सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है कि आखिर हर बार हिंदुओं पर ही हमला क्यों। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अलग ही राग छेड़ रखा है। वाड्रा का कहना है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाना गलत है। मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ते गुस्से के कारण इस तरह के हमले होते हैं। जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है, और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है, क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। इधर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने इस हमले के बाद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि सुरक्षा में बड़ी चूक के कारण ये हमला हुआ, अब इसकी किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी। इसके लिए अब किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना जी सर। गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेगी तो आप आगे कैसे जाएंगे। अगर और किसी की सरकार होती तो यही लोग जिम्मेदार ठहराकर इस्तीफा मांग लेते। हम तो ये नहीं करेंगे। सपा नेता अबू आजमी, जो कभी औरंगजेब की मुखालफत करते दिखते थे, अब इस आतंकी हमले पर कह रहे हैं कि अगर सब कुछ पाकिस्तान का ही करा धरा है तो उसका पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। आपको अब मैं तो कह रहा हूँ ना कि कार्रवाई का मतलब एक बार रोज के रोज क्रिकेटर एक बार पाकिस्तान के साथ में निपट लो, बात कर लो। अगर वाकई पाकिस्तान की तरफ से रोजाना ये गतिविधियां आ रही हैं, रोजाना पाकिस्तान की तरफ से है, फिर पाकिस्तान से मिलना जुलना क्यों, उनसे दोस्ती क्यों? तोड़ दीजिए दोस्ती। आप मना किसने किया नरेंद्र मोदी साहब को? उनकी सरकार है, पूरे देश में पावरफुल सरकार है, वो स्टेप ले सकते हैं, ले लें स्टेप। और कुछ ऐसी ही बात सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर चीज को धार्मिक रंग देना ठीक बात नहीं है। इस्लाम निर्दोषों की हत्या करना नहीं सिखाता। बेहतर होगा सरकार इस हमले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। सुनिए। कि हमारे मजहब इस्लाम के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताता चलूँ आपको। हमारा मजहब कभी ये नहीं कहता कि आप किसी निहत्ते की, किसी मजलूम की जान लें। एक भी इंसान की ज़िंदगी ने ना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है, तो हम इसके फेवर में नहीं हैं, और हम उनके उसके लिए दुख दर्द हमें भी है, और हम उनकी जो पीड़ा है उनके परिवार के, हम उनके साथ खड़े हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी घटना कश्मीर में क्या पूरे देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और इस पर सरकार, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस तरह से अब घटना हुई है तो क्यों इस प्रकार की घटना हुई, जो इंटेलिजेंस है क्यों उनका वो चीज़ नहीं इस चीज़ को जानकारी दे पाया, या जानकारी दी उन्होंने तो फिर क्यों इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया।